दिल्ली से हमें मिल रही है। दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने स्टिंग दीवार खड़ी करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि 15 विधायकों से बीजेपी नेताओं ने संपर्क की कोशिश की थी, जिसकी उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। न्यूज 24 से खास बातचीत में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी यही खुलासा किया था कि विधायकों को लालच देने की कोशिश के कई और वीडियो उनके पास हैं। अब मनीष सिसोदिया ने खुलासा किया है कि कुल 15 आप विधायकों से बीजेपी ने संपर्क किया था और सबकी रिकॉर्डिंग उनके पास है। सही समय पर इसे जारी किया जाएगा। एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो आम आदमी पार्टी पहले ही जारी कर चुकी है, जिसमें दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक और खुलासा किया है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास अभी और भी रिकॉर्डिंग है जो हम समय आने पर दिखाएंगे। मनीष सिसोदिया ने बताया कि कुल 15 आप विधायकों से बीजेपी ने संपर्क किया है और उनमें से कई की रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। चलिए आपको सुना देते हैं इस बड़े खुलासे में क्या कहा है मनीष सिसोदिया ने। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार बनाने की कोशिश कर रही है और इस सबके बीच आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि उनके 15 विधायक जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनको संपर्क किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इसके लिए बड़े लालच भी दिए जा रहे हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, हमारे साथ बात करने के लिए खुद मनीष सिसोदिया जी मौजूद हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी ने 15 विधायकों को अप्रोच किया, आपने दावा किया है, क्या आपके पास प्रमाण है इस बात के? देखिए, हम करीब 1 महीने पहले एलजी साहब से मिले थे, प्रेसिडेंट साहब से भी मिल के आए थे और तब से हम ये बात कह रहे हैं कि हमारे 15 विधायकों से करीब संपर्क किया गया है और कोई ना कोई कहीं ना कहीं उनसे मिलके, हमारे विधायकों ने आके खुद मीडिया पे भी बोली ये बात, कहाँ कहाँ किन किन परिस्थितियों में किससे मिले। वंदना कुमारी ने अपने यहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी दी थी, जो प्रेसिडेंट साहब के यहाँ भी दी थी, एलजी साहब के यहाँ भी दी थी, उस पर एफआईआर भी कराई हुई है हमने, मैंने पुलिस को भी रिपोर्ट दी हुई है। ये सारी चीज़ें हम पहले से कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ आज मैं नई बात कह रहा हूँ। हम लगातार कहते रहे हैं कि बीजेपी की ओर से हमारे विधायकों को संपर्क करके उन्हें लालच देके तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के जो एमएलएज हैं वो एकदम देशभक्ति के आंदोलन से निकल के आए हुए हैं और उनके टूटने या उनके बिकने के लिए कोई संभावना नहीं है, उनकी कोई संभावना नहीं है कि वो इस तरह की हरकत करें। पर बीजेपी कोशिश कर रही है और इसीलिए हमारा विरोध है कि जो पार्टी 32 विधायकों पर सरकार नहीं बना पाई, 29 विधायकों पर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, तो आम आदमी पार्टी को नहीं खरीद पा रही है तो हो सकता है कांग्रेस वालों को खरीद रही हो। बीच में सुनने में आया था, आप ही लोगों ने खबरें चलाई थी कि कांग्रेस टूटने को तैयार है, 20-20 करोड़ में टूटने को तैयार है और कैसे किसको कौन सा चेयरमैन, कौन सा किसका मंत्री, ये सब अखबारों में भी छप गया था। तो ये सब ईमानदारी से नहीं हो रहा। हमारी पीड़ा ये है कि ईमानदारी से कांग्रेस और बीजेपी मिलकर सरकार बना लें। लेकिन सर, क्या आपके पास सबूत हैं इस बात के कि 15 आपके विधायकों को अप्रोच किया गया? क्या उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग की है इस तरह से बीजेपी के लोग उनसे आकर मिल रहे हैं? जिस चीज के सबूत, देखिए, कुछ और रिकॉर्डिंग्स रहेंगी। हमने पहले ही बोला था जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ये वाले स्टिंग ऑपरेशन के समय पे कि कुछ और रिकॉर्डिंग्स हमारे पास में हैं और समय आने पे हम उनको रिवील करेंगे। लेकिन सर, आपको लगता नहीं आपको लाना चाहिए? क्योंकि दिल्ली की जनता को भी हक है जानने का कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों नहीं करवा रही है और अगर आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है तो ये सब बेपर्दा होना चाहिए ताकि पब्लिक जान सके। पब्लिक के पास राइट है जानने का। बिल्कुल, और पब्लिक को जनाने के लिए किया है, पब्लिक जान सके बीजेपी का सच, क्योंकि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। और एक स्टिंग हमने दे दिया, आप लोगों के बीच में रखा, पब्लिक के बीच में भी रखा है, हम उसको जा के सीडी को दिखाएंगे और अभी देखते हैं बीजेपी आगे क्या कदम उठाती है। इसके बाद दूसरी सीडी भी देंगे और आगे भी देंगे चीजें। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि अभी आपके पास और रिकॉर्डिंग्स हैं और स्टिंग हैं जिसके अंदर आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश करते हुए बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल हैं और आने वाले समय, ये हमने कोई नई बात नहीं कही है, तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से कह रहे हैं और करेंगे, समय आने दीजिए। कब तक उम्मीद रखें सर? नहीं, कब तक नहीं, अब देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी अब कब, ऐसा लग रहा है शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कांग्रेस और बीजेपी मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास ऐसे सबूत हैं जिसमें 15 विधायकों को खरीदते हुए बीजेपी के नेता संपर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो समय आने पर आप जनता के बीच में रखेंगे? कुछ और रिकॉर्डिंग्स हैं, अब उसमें क्या है कैसे है ये मैं अगर अभी रिवील करूंगा तो फिर पार्टी की स्ट्रेटेजी ब्रेक हो जाती है और बहुत सारी चीजें जो अभी हम देख रहे हैं कि वो क्या कदम उठाते हैं।
आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कुल मिलाकर हमारे 15 विधायकों को बीजेपी ने संपर्क किया है, उनको खरीदने की कोशिश की है। उनके पास कुछ और रिकॉर्डिंग है, लेकिन समय आने पर दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के इस आरोप को ड्रामा करार दे रही है। सुनिए। नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई काम वाम शेष नहीं रह गया है। वो जिस प्रकार से बौखलाहट के माने रोज इस प्रकार के एक एक बयान लेके आते हैं, मुझे लगता है आज वो एक ड्रामा कंपनी मात्र रह गई है, वो पॉलिटिकल कंपनी नहीं रह गई है। हम उसे सीरियसली नहीं लेते हैं, जनता भी उसे सीरियसली लेना छोड़ चुकी है। तो आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संबित पात्रा, आपने सुना होगा, आशुतोष कह रहे हैं कि आपके पास कोई काम धाम है नहीं, आप सिर्फ ड्रामा करते हैं, हर दिन नए आरोप के साथ सामने आते हैं। आशुतोष। मुझे बीजेपी के नेताओं की बौखलाहट पर हंसी आती है। इनसे पूछो, कुछ सवाल का जवाब कुछ देते हैं, कहते कुछ है। आम आदमी पार्टी ने जो मनीष सिसोदिया ने कहा है, हमने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दिन भी ये कहा था कि ये आज से नहीं, करीब 3 महीने से लगातार बीजेपी के नेता एकदम जिसे कहते हैं एक दौरा पड़ा रहता है कि किसी तरीके से दिल्ली के अंदर उनकी सरकार बन जाए। इसके लिए जोड़ तोड़ की तमाम सीमाएं उन्होंने लांघ ली हैं। उनका एक उपाध्यक्ष कैमरे में पकड़ा जा चुका है। हमने उस दिन भी कहा था वक्त आने पर और भी चीजें सामने आएंगी। ये जो 15 की बात मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं, इसमें मैं कह रहा हूँ शुरू से लेकर अंत तक इनके लोग लगातार किसी तरीके से हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक फिलहाल इनकी पहुंच से बाहर है, इसलिए इनकी खिसियाहट समझ में आती है। आशुतोष, लगता है ऐसा है कि आपने अभी तक सिर्फ एक ही स्टिंग जारी किया है, वो आपका सबसे बड़ा हथियार रहा होगा। लोग कह रहे हैं कि इसके अलावा आपके पास और कुछ है नहीं, आप सिर्फ बातें कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि जब हमने मदन लाल जी ने, हमारे जो विधायक हैं, उन्होंने 3 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि 20 करोड़ रुपए उनको ऑफर किए गए थे, और उसके बाद भी हमने प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की थी। हमारी जो शालीमार की विधायक हैं वंदना कुमारी, उन्होंने भी बाकायदा सीसीटीवी फुटेज के साथ दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट जारी की थी। तब बार बार ये हमारे ऊपर ये आरोप लगता था कि हम आरोप लगा रहे हैं, हमारे पास सबूत तो है नहीं। और इसमें मीडिया भी यही कहती थी कि आप लोगों के पास सबूत नहीं है, आप लोगों के पास सबूत नहीं है। अब जब हमने सबूत दिखा दिया है तो उसके बाद भी ये कहा जाए कि नहीं सिर्फ यही है, इसके बाद नहीं है, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इंतजार कीजिए वक्त का, देखिए आगे होता क्या है। स्ट्रैटेजी क्या है आशुतोष? ये जो बाकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास हैं, ये अभी क्यों नहीं आप जारी कर रहे हैं? कब करेंगे और बाद में क्यों करेंगे, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, जब आप जंग में होते हैं, युद्ध में होते हैं, तो जनरल्स अपनी स्ट्रेटजी का इस तरीके से खुलासा नहीं करते हैं। वो अपने हिसाब से देश और काल, टाइम और स्पेस चूज करते हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि आप लोग भी थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर उसके बाद आपको अंदाजा लगेगा कि आखिर क्या है। और कोई भी रणनीति का खुलासा तो यूं करता नहीं है कि अभी फौरन अपनी रणनीति का खुलासा कर दूं या अपने सारे पत्ते में खोल दूं। तो थोड़ा इंतजार करिए आप भी, क्योंकि एक बात आप ध्यान रखिए कि हम एक ऐसी पार्टी से इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं जिस पार्टी के पास 282 विधायक है, और जो पार्टी के पास धन, बल, छल सब कुछ उसके पास है। और हम लोग तो एक बहुत छोटी सी मामूली सी पार्टी है जिसके पास न धन है, न बल है, न छल है। तो हम लोग तो अपनी लड़ाई, लेकिन आपके पास स्टिंग है, तो लड़ेंगे नहीं जी। लेकिन आपके पास स्टिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, बातचीत करने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं आम आदमी पार्टी जिन स्टिंग का दावा कर रही है वो कब बाहर आते हैं और आखिर उनमें दम कितना है। चलिए आपको दिखा देते हैं कि आखिर इस स्टिंग ऑपरेशन को लेकर बीजेपी को एक्सपोज करने की कोशिशों में आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी आखिर है क्या, जिसका खुलासा कुछ दिन पहले हमसे बातचीत में खुद अरविंद केजरीवाल ने किया था। देखिए। आपके विधायकों की खरीद फरोख्त या केजरीवाल के विधायकों में मची भगदड़, केजरीवाल के पास कितने स्टिंग? दिल्ली के विधायकों की बाड़ाबंदी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की रसाकशी में ये सवाल अहम है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को पटाने की कोशिश बीजेपी कर रही है या फिर केजरीवाल अपने विधायकों में संभावित चुनाव को लेकर मची भगदड़ रोकने के लिए रोज नई नौटंकी खड़ी कर रहे हैं। सवाल इसलिए है क्योंकि दिल्ली में सरकार गठन की कवायद में जुटी बीजेपी, जहां आधा दर्जन आम आदमी पार्टी के विधायकों के संपर्क में होने का दावा कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि बीजेपी ने कम से कम उसके 15 विधायकों पर डोरे डालने और खरीद फरोख्त करने की कोशिश की है, जिसका वीडियो वक्त आने पर सार्वजनिक किया जाएगा। इसके पहले न्यूज 24 से खास बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने खुलासा कर दिया था कि उसके पास बीजेपी नेता
शेर सिंह डागर की ओर से आप विधायक दिनेश मोहनिया को लालच देने जैसे बीजेपी नेताओं की ओर से खरीद फरोख्त की कोशिश के कई और स्टिंग है जो वक्त आने पर जनता के सामने पेश किए जाएंगे। तो कुछ और मसाला है क्या आपको? अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। नहीं, ईमानदारी से आप तो ईमानदारी की राजनीति करते हैं। ईमानदारी की राजनीति करते हैं, टोल मोल के इतना, लेकिन स्ट्रेटेजी भी तो करनी पड़ती है। ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारे 4 या 5 MLAs इनके संपर्क में हैं। मैं बता दूं 4-5 नहीं है, बीजेपी की 3-4 टीम्स काम कर रही हैं और हर एक टीम को 5-6 MLA की ड्यूटी दी गई है। भाई ये वाली टीम इनको, और इस टीम को ये नहीं पता दूसरी टीम क्या कर रही है। केजरीवाल दिल्ली में फौरन चुनाव की मांग पर अड़े हैं। वहीं कांग्रेस में शीला दीक्षित की ओर से बीजेपी की सरकार बनाने के हक में आए बयान के बाद कांग्रेस के विधायकों में दो राय सामने आ गई है। विधायक मतीन अहमद और मोहम्मद आसिफ ने खुलकर शीला दीक्षित का समर्थन करते हुए बीजेपी सरकार के हक में बयान दिया है। जाहिर तौर पर कांग्रेस विधायकों की राय उपराज्यपाल की इस रिपोर्ट की तस्दीक है कि विधायक चुनाव नहीं चाहते हैं। सवाल केजरीवाल के विधायकों को लेकर खड़े हैं जिन्हें बीजेपी के पाले में जाने से रोकने के लिए केजरीवाल ने स्टिंग दीवार खड़ी कर दी है। सुकेश रंजन, न्यूज़ 24, नई दिल्ली। आखिर ये स्टिंग ऑपरेशन को लेकर आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी, रणनीति है क्या? मोहित मल्होत्रा बताएंगे। मोहित, आपने खुद मनीष सिसोदिया से बात की है, वो कह रहे हैं कि और भी रिकॉर्डिंग्स हैं लेकिन अभी नहीं दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे। ऐसा लगता है मोहित कि सारे हथियार एक बार में चलाने के बजाय आम आदमी पार्टी इंतजार कर रही है कि एलजी कब बीजेपी को न्योता दें और उसके बाद नए सिरे से अपना हमला शुरू करे आम आदमी पार्टी। हो सकता है ये वीडियो तब सामने आए। क्यों मोहित? देखिए, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है और जिस तरह की राजनीति इस वक्त दिल्ली में हो रही है तो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो बात सही भी हो सकती है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि शेर सिंह डागर का जब स्टिंग लाई थी आम आदमी पार्टी तो वो रविवार की रात को स्टिंग किया जाता है। रविवार रात को बैठकर उस स्टिंग की पूरी स्क्रिप्टिंग की जाती है और उसके बाद अगले दिन सुबह होते ही वो मीडिया में जारी कर दिया जाता है। तो ऐसे में अगर कुछ और स्टिंग ऑपरेशंस हैं तो उसको लेकर इतना देर क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि अगर उसके पास इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग्स या दूसरे कोई सबूत हैं तो जल्द से जल्द वो पब्लिक के सामने लेकर आती है, मीडिया में लेकर आती है। तो शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठा रही है जो दावा किया गया है। लेकिन मैं खुद मनीष सिसोदिया से मिला तो काफी भरोसे के साथ उन्होंने कहा कि वक्त आने दीजिए। हंसी थी उनके चेहरे पर और ऑफ कैमरा भी मेरी उनसे काफी देर बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि उनके पास काफी रिकॉर्डिंग्स हैं, काफी सबूत हैं।